Hello everyone. So in today's video we are going to do a numerical on design of singly reinforced beam. So it is a numerical of subject TSR from the chapter 3rd. So हम न्यूमेरिकल की तरफ आगे चलते हैं. So यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है डिज़ाइन के ऊपर. तो न्यूमेरिकल है डिज़ाइन अ बीम to carry working bending moment of 80 kilonewton meter using M20 grade of concrete and Fe415 of steel. तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हमको दिया गया है जिसमें हमको बीम डिज़ाइन करनी है, जहाँ पे हमें एक वर्किंग बेंडिंग मोमेंट दिया है 80 किलो न्यूटन मीटर का, और कंक्रीट का ग्रेड दिया है M20 और स्टील का दिया है Fe415. सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गिवन डेटा जो है वो लिख लेती हूँ. हमेशा हमें न्यूमेरिकल स्टार्टिंग जो है वो गिवन डेटा से ही करनी चाहिए. ये हमारी स्टेप नंबर 1 में आना चाहिए. सो गिवन डेटा लिख लेते हैं. सो जो वर्किंग बेंडिंग मोमेंट होता है हम उसको एम से डिनोट करते हैं. ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे फुल इसमें लिख लेती हूँ. इसको मैं कैपिटल एम से डिनोट करूँगी, जो कि हमारा 80 किलो न्यूटन मीटर. देन नेक्स्ट चीज़ जो दी है हमारे पास, यूजिंग M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट. तो हमें कॉन्क्रीट का ग्रेड दिया गया है, तो यहाँ पे मैं कॉन्क्रीट का ग्रेड है वो लिख लेती हूँ, जो कि दिया है हमें M20. तो कंक्रीट के ग्रेड को हमेशा FCK से डिनोट करते हैं. ठीक है, FCK. तो मैं वो लिख लेती हूँ, ये हमेशा याद रखना. और ग्रेड जो होता है वो हमेशा न्यूटन पर mm स्क्वायर के यूनिट में होता है. देन उसके बाद हमें स्टील का दिया है जो है Fe415, जिसको हम FY से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखना. 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है, तो हमारे पास जो दो वैल्यू है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर के यूनिट में है, और हमें जो वर्किंग बेंडिंग मोमेंट दिया है वो किलो न्यूटन मीटर के यूनिट में है. तो हम उसको भी न्यूटन mm की यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो वो हमारे लिए इजी होगा बाद में कन्वर्जन करने से. तो 80 लेते हैं इंटू किलो न्यूटन को न्यूटन में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000, और एम मीटर को में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000. तो ये हो जाएगा 80 इंटू 10⁶. क्या होगा? न्यूटन mm. ओके, दैट वाज सो इजी. अब हमें बी की ज़रूरत पड़ेगी, स्मॉल बी की, मतलब कि हमें ब्रेथ की ज़रूरत पड़ेगी. अगर हमारे पास डी नहीं है हम डी निकाल सकते हैं, पर हमें बी की ज़रूरत है, तो हम बी अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो स्मॉल बी मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ 230 mm. गिवन डेटा में हमेशा अगर आप कुछ भी चीज़ अज्यूम कर रहे हो तो आपको वो लिखनी है वहाँ पे, ये भूलना मत. देन आगे चलते हैं. अब सोल्यूशन देखते हैं. तो अब हमारी जो स्टेप नंबर 1 आएगी वो होगी, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, हम उसमें जो हमारी वर्किंग बेंडिंग मोमेंट जो है, ठीक है, जो वर्किंग बेंडिंग मोमेंट है उसको हम हमेशा फैक्टर बेंडिंग मोमेंट में बोल सकते हैं, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट या कोलैप्स बेंडिंग मोमेंट में जो है हम उसके कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे वर्किंग बेंडिंग मोमेंट दिया है तो मैं उसको फैक्टर बेंडिंग मोमेंट में कन्वर्ट करूँगी. अगर यहाँ पे सेफ बेंडिंग मोमेंट दिया होता तो हम उसको अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट में कन्वर्ट किए होते. ठीक है, सो अभी यहाँ पे मुझे दिया है वर्किंग बेंडिंग मोमेंट, तो मैं उसको फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट में कन्वर्ट करूँगी. ठीक है, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, जिसको हम MU से डिनोट करेंगे, M कैपिटल M U. अब इसको कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला है अब
mu। अब इसको जो वर्किंग को फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए उसको बस हमें क्या करना रहेगा, 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, 1.5 इंटू एम। एम हमने क्या लिया था, वर्किंग बेंडिंग मोमेंट, तो हम इसको क्या कर लेंगे 1.5 इंटू, हमारी एम की वैल्यू क्या है 80 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। 80 इंटू 10⁻6 इक्वल्स टू, अब हम इसको कर लेते हैं कैलसी में, दिख रहा है 80, 1.5 इंटू 80 इंटू 10⁻6। इंजीनियरिंग प्रेस कर लेंगे, इंजीनियरिंग में आंसर लिखेंगे हम, जो कि है 120 इंटू 10⁻6, और हमारा जो यूनिट रहेगा वो रहेगा न्यूटन mm। देन नेक्स्ट चीज़ है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है, हमें mu लिमिट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम mu लिमिट निकाल लेंगे नेक्स्ट इसमें, मतलब mu लिमिट देख लेते हैं। ओके, सो mu लिमिट के जो है स्टील के हर ग्रेड के लिए फॉर्मूलाज जो है वो चेंज होता है, ठीक है। जैसे अभी Fe 415 है स्टील का ग्रेड, तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट रहेगा। अब Fe 415 के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, मैं लिख लेती हूँ, 0.138 इंटू FCK इंटू BD स्क्वायर, स्मॉल b एंड d का स्क्वायर। ये हो गया 415 के लिए, ठीक है। और जो इसके लिए होता है, मैं कहाँ लिख दूँ, ठीक है यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। mu लिमिट 250 के लिए होता है 0.149 FCK इंटू BD स्क्वायर, ठीक है। देन mu लिमिट अपना 415 हो गया, देन 500 के लिए होता है 0.133 FCK BD स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हमेशा याद रखना, ये हमें हर प्रॉब्लम में यूज़ होंगे, कि जैसे जैसे हर प्रॉब्लम में स्टील का ग्रेड जो चेंज होते जाएगा, तो हमें उसके हिसाब से हमें mu लिमिट का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। अब हमें जो स्टील का ग्रेड है वो दिया था 415, तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे ये फॉर्मूला ले लें। ओके, सो mu लिमिट निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है 0.138 इंटू FCK इंटू BD स्क्वायर। तो इसमें से जो FCK की वैल्यू वो हमें गिवन है, जो कि है 220। देन उसके बाद BD स्क्वायर, तो BD में से हमने B जो है वो अज्यूम कर लिया था। अब B है हमारे पास, तो D भी निकल जाएगा, लेकिन उसको निकालने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, वो रिलेशन हमको यूज़ करना पड़ता है D की वैल्यू निकालने के लिए। सो यहाँ पे मैं थर्ड स्टेप में जो है वो रिलेशन यूज़ करती हूँ, तो वो रिलेशन है mu इक्वल्स टू mu लिमिट, ठीक है। ये सिंपल रिलेशन है, जो कि जहाँ पे हमको mu की पूरी वैल्यू जो है वो गिवन, मतलब हमने निकाली है। देन उसके बाद हमारे पास mu लिमिट है, उसमें से हमारे पास पूरी वैल्यूज़ है, सिर्फ d की वैल्यू नहीं है, तो d इजीली हमारे पास आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुटअप कर लेती हूँ। तो mu जो है वो है 120 इंटू 10⁻6, यहाँ पे देखो निकाल लिया था हमने। देन उसके बाद mu लिमिट जो है, mu लिमिट जो है वो जो है हमारा 0.138 FCK इंटू BD स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेती हूँ, इक्वल्स टू 0.138 इंटू FCK कितना था हमारा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 20 इंटू B कितना लिया था 230 इंटू D का स्क्वायर। अब हमें D की वैल्यू निकालनी है, तो D हम लोग एक साइड में लेके जाएंगे और सारी वैल्यूज़ जो है वो एक साइड में लेके जाएंगे, तो D का स्क्वायर यहाँ हो गया। देन इधर वैसा कैसा हो जाएगा, एक मिनट में इसको थोड़ा इजी करने के लिए मैं बताती हूँ। ये जो पूरी वैल्यूज़ हैं हम इसको एक साइड में लेके चलते हैं, ठीक है। पहले इंटू 230 इंटू D स्क्वायर, ठीक है। देन इक्वल्स टू 120 इंटू 10⁻6, मैंने इनको यहाँ से वहाँ कर दिया है बस। अब D स्क्वायर D निकालना है हमको, तो यहाँ पे हम
अपॉन में ये जो वैल्यूज़ है उसके अपॉन में चली जाएगी, ठीक है। 138 इंटू 20 इंटू 230। ओके, तो अब हम जो है वो कैल्शियम में निकाल, पर थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, स्क्वायर है तो इसको मैं रूट में डाल दूँगी, सारी वैल्यूज़ को जो है मैं रूट में डाल दूँगी। 120 इंटू 10⁻6 अपॉन 0.138 इंटू 20 इंटू 230। अब सिंपली ये पूरा हमको कैल्शियम में डालना है और आंसर जो है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं डाल देती हूँ, क्या है हमारे पास, 120 इंटू 10⁻6 अपॉन में 0.138 इंटू 20 इंटू 230। ओके, तो हमारी आंसर जो है हमारा वो आया है 434.78। ओके, सो जो हमारे डायमेंशंस होते हैं बी और डी, उसका यूनिट जो है वो हमेशा मीटर या फिर एमएम में होता है। तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो है वो एमएम में ली थी, न्यूटन और एमएम में, तो ये जो वैल्यू हमारी वो एमएम में आ गई। लेकिन अब ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो नहीं है डी की, लेकिन हमको क्या है, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट में कैसा दिया हमें, 7-8 दिया है, तो ये ग्रेटर देन 5 है। ओके, 7 की जो वैल्यू है, जो हम फर्स्ट डिजिट देखते हैं, हमेशा देखते हैं पॉइंट के बाद, अगर ग्रेटर देन 5 है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, हम जो पॉइंट के पहले की डिजिट है उसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वो बढ़ा दिया है और सिंपली एक अच्छा सा वैल्यू लिख लिया है डी का। ओके, तो अब हमारे पास बी भी है और डी भी है। तो नेक्स्ट जो तो बीम डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास एक सो स्मॉल डी की वैल्यू आपने देखा हमको मिल गई है। अब हमको चाहिए कैपिटल डी, हमको कैपिटल डी की ज़रूरत पड़ती है क्रॉस सेक्शन के लिए। तो कैपिटल जो डी है उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो होता है स्मॉल डी प्लस इफेक्टिव कवर, ठीक है। EC मतलब होता है इफेक्टिव कवर। स्मॉल डी की वैल्यू जो थी वो हमारी 135 थी, प्लस इफेक्टिव कवर जो है वो हम अज्यूम करते हैं, जो कि होता है 40 mm अज्यूम। अब हम इसको सिंपली जो है वो कर लेंगे, 435 प्लस 40 475 mm। हमारे पास कैपिटल डी की वैल्यू आ चुकी है। सो देयरफॉर द क्रॉस सेक्शन विल बी 230 by 475 mm। देन सो अब मैं यहाँ पे एक बीम का डायग्राम बना लेती हूँ, जिससे हमें समझ में आएगा कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ अभी और चाहिए एक बीम डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपली रेक्टेंगुलर बना लिया है। अब हमें नंबर ऑफ़ बार्स जो है वो अज्यूम करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से हम वो बाद में देखते हैं। अब जो हमारी ब्रेथ है, मतलब हमारी जो स्मॉल बी है वो है 230, जो हमको मिल गया है। देन उसके बाद यहाँ पे जो बार्स आएंगे वो उसके साथ इफ़ेक्टिव कवर रहेगा। ये हमारा जो होता है कैपिटल डी होता है, जो कि हमें वो भी मिल गया है 475 mm। अब हमें चाहिए बार्स, चाहिए कि हम कितने नंबर ऑफ बार्स लेंगे, और उसके साथ साथ हमें डायमेंशन चाहिए, ठीक है। बार्स का डायमीटर चाहिए रहेगा। तो बार्स के डायमीटर के लिए हमको AST मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले जो है वो AST मीन निकाल लेंगे। तो हमारी फोर्थ
जो स्टेप होगी वो होगी AST मीन। और AST मेन का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 0.FCK अपॉन FY ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर एन इधर होता है BD। ठीक है, और ऐसे हमारा यहाँ पे ब्रैकेट जो क्लोज हो जाता है। ये हमारा AST मेन का फॉर्मूला है। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट अप कर दूँगी। FCK हमारे पास 20 था, FI हमारे पास 415 था, देन ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू MU हमारे पास कितना था, हमने MU की वैल्यू जो है वो निकाले थे। सो MU जो है, MU की वैल्यू हमने निकाले थे 120 इंटू 10⁻6। तो यहाँ पे मैं MU की वैल्यू लिख दूँगी 120 इंटू 10⁻6 अपॉन सिर्फ इसके नीचे। ठीक है, ये 1 जो है वो इंडिविजुअल है। FCK तो 20 है इंटू B, ये है B की वैल्यू जो हमने अज्यूम किए थे, और D की जो वैल्यू थी हमारी वो हम लोग लिख लेंगे। तो हमने स्मॉल d की जो वैल्यू है जो निकाले थे वो थी 435। ठीक है, स्मॉल d की वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पे, कैपिटल D की नहीं। 435 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, और इनटू B और D बचा, तो B की वैल्यू थी हमारी 230 और स्मॉल d की वैल्यू थी 435। याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये कैपिटल D की वैल्यू थी, ये स्मॉल d की वैल्यू है। देन हम इसको कैल्सी में पुट अप करेंगे और हमारा जो आंसर है वो हम निकाल लेंगे। तो कैल्सी में मैं पुट अप करती हूँ। सबसे पहले 0.5 इंटू 20 अपॉन 415। ठीक है, देन साइड में ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, सॉरी अंडर रूट नहीं है, 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 4.6 इंटू 120 इंटू 10⁻6, 20 इंटू 230 इंटू 435 का स्क्वायर, ब्रैकेट जो है वो क्लोज, इंटू 230 इंटू 435। तो हमारा आंसर जो है निकल गया है। तो हमारा आंसर निकला है 952.66। ठीक है, AST मीन, और इसकी जो यूनिट होता है वो mm स्क्वायर होता है। तो अब जैसे मैंने बताया था राउंड फिगर करना, अगर पॉइंट के बाद की जो डिजिट है वो 5 से ग्रेटर रही तो हम पॉइंट के पहले की डिजिट है वो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही करूँगी। पॉइंट के 5 की डिजिट जो है वो 6 है, तो ये हो जाएगा 953 mm स्क्वायर। तो अब हमारे पास AST मेन भी आ गया है। अब जो 5th स्टेप है, जो कि लास्ट स्टेप है हमारी, वो है बार्स और उनका डायमीटर निकालना। तो नंबर ऑफ बार्स जो है वो हम अज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ बार्स जो है वो लेती हूँ 3। ठीक है, 3 नंबर ऑफ बार्स लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं बना भी देती हूँ 3 बार्स, 2 एंड 3। ठीक है, अब यहाँ का जो बीच का डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्मॉल d, जो कि हमारा था 435 mm। और जो यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस होता है वो होता है इफ़ेक्टिव कवर,
जो कि हमने एज्यूम किए थे 40 mm। ठीक है, अब हमारे ये जो है वो 3 नंबर ऑफ बार्स हो गए, 3 नंबर्स। ठीक है, अब हमको उसका थीटा चाहिए, मतलब उसका डायमीटर निकालना है हमें कि वो बार्स कितने। एस्टीमेट जो है वो हमारे पास है 953 जो हमने अभी निकाले। देन उसके बाद ब्रैकेट 5/4 इंटू थीटा, तो हमें निकालना है एन यानी नंबर ऑफ बार्स जो कि हमने लिए 3। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू जो है वो कैल्शियम में पुटअप करने वाली हूँ, देखते हैं। 953 इक्वल्स टू 953 इक्वल्स टू ब्रैकेट में डाल देंगे हम लोग π/4। तो हमें यहाँ पे π/4 ये ब्रैकेट डालना है हमें यहाँ पे, मत भूलना, इंटू x का स्क्वायर लेंगे हम लोग, क्योंकि हमको जो है x इसलिए लिया हमने क्योंकि हमें थीटा निकालना है। तो कुछ भी निकालना रहा तो x ही ले लेते हैं हम लोग, तो x। देन उसके बाद इंटू 3, देख सकते हैं आप बराबर वैल्यू डाली है मैंने। देन अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा आंसर जो आया वो आया है 20.11। अब पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो 1 है, तो इसको हम 20 ले लेंगे, तो हमारे पास थीटा भी आ गया। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई है, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे थीटा mm 20 mm थीटा। तो हमारा न्यूमेरिकल जो ये एक पूरी बीम डिज़ाइन हो चुकी है, जहाँ पे बी की भी वैल्यू है, कैपिटल डी की वैल्यू है, स्मॉल डी की वैल्यू है, इफेक्टिव कवर है, नंबर ऑफ बार्स है, उनका डायमीटर भी है। सो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल ख़त्म होता है। और आपको अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है ये न्यूमेरिकल में तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। और ये न्यूमेरिकल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है डिज़ाइन के न्यूमेरिकल्स, तो मैं डिज़ाइन का ही और एक न्यूमेरिकल का वीडियो बना के पोस्ट करूँगी। सो आपको हेल्प होगी उसमें, क्योंकि इसमें बहुत वैराइटीज़ होते हैं और हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं, क्योंकि हर न्यूमेरिकल सेम नहीं आता है कि जैसे ही वैल्यू मिली वो पुट अप कर दिया और आंसर आ गया। हर न्यूमेरिकल ट्रिकी होता है, डिफरेंट होता है। तो मैं पूरे न्यूमेरिकल्स तो नहीं लूँगी, पर मैं 1-2 न्यूमेरिकल के और वीडियोस बनाऊँगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।